नमस्कार। आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हम उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देशों में लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है तथा किन किन दशाओं के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। उत्तरी अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वह लौह अयस्क है, जो कि कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में कोयला भी उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पर झील क्षेत्र में सस्ते जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। झील क्षेत्र से जो जहाज लौह अयस्क लेकर के अपलेशियन प्रदेश तक जाते हैं, वे लौटते समय अपलेशियन प्रदेश से कोयला लेकर झील प्रदेश तक आते हैं। फलस्वरूप परिवहन सस्ता पड़ता है। इसी प्रकार पर्याप्त पूंजी, उन्नत तकनीकी, पर्याप्त श्रम, कुशल श्रम तथा विस्तृत बाजार के कारण उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। सबसे पहले हम संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के विकास और उसके वितरण का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के निम्न 6 प्रमुख केंद्र हैं। 6 प्रमुख केंद्र हैं वहाँ पर, और वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हैं। पहला है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन। उत्तरी अपलेशियन जो क्षेत्र है वो पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कोयला भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। दूसरा है महान झील प्रदेश। महान झील प्रदेश के आसपास पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क उपलब्ध है। इसके पश्चात है दोस्तों मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। पूर्व का जो अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। चौथा है अलाबामा का इस्पात क्षेत्र यानी दक्षिणी प्रदेश। इसके पश्चात है पश्चिमी प्रदेश, जिसमें कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स आदि क्षेत्र आते हैं। और इसके पश्चात है शिकागो गिरी प्रदेश, जो कि यहाँ के इंडियाना राज्य जो प्रांत है उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। यानी झील सुपीरियर झील के आसपास का जो प्रदेश है वो शिकागो गिरी क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से 6 प्रमुख क्षेत्रों में लौह इस्पात का जो है उत्पादन किया जाता है। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, महान झील क्षेत्र, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, अलाबामा इस्पात प्रदेश या दक्षिणी प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और शिकागो गिरी प्रदेश। ये देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लौह इस्पात जो केंद्र हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अभी हमने देखे थे यहाँ पर कौन कौन से थे। ये देखिए ये शिकागो गिरी क्षेत्र है। इसके अलावा अब यहाँ पर हमने देखा था जो उत्तरी क्षेत्र था, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है उत्तरी अपलेशियन वाला, ये पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र कहलाता है। ये मध्य अटलांटिक क्षेत्र कहलाता है। ये दक्षिणी अटलांटिक क्षेत्र है और दक्षिणी जो क्षेत्र था, और ये पश्चिमी क्षेत्र है। शिकागो गिरी क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से ये जो अलग अलग जो क्षेत्र थे जो भी हमने पढ़े थे, कुल मिलाकर 6 क्षेत्र। और महान झील जो प्रदेश का क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है समस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र है ये महान झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इन 6 प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है, परिवहन की सुविधा आसानी से यहाँ पर मिल जाती है, इसलिए इन प्रदेशों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। अब हम एक एक करके अलग अलग प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों पिट्सबर्ग यंगस्टाउन प्रदेश। सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है ये, जिसमें उत्पादन किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन प्रदेश। इस क्षेत्र में पिट्सबर्ग नामक स्थान पर सर्वप्रथम इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। यानी ये जो उत्तरी अपलेशियन का जो क्षेत्र है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला भी मिलता है, वहाँ पर पिट्सबर्ग नामक स्थान है जहाँ पर सर्वप्रथम इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। गृह युद्ध के पूर्व तथा पश्चात इस क्षेत्र में रेलों के विस्तार के कारण इस्पात की मांग में भारी वृद्धि हुई। तो रेलों का जो रेल मार्गों का विस्तार हुआ, रेल के इंजनों का निर्माण हुआ, तो उस कारण से इस क्षेत्र में इस्पात की मांग में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। और यह रेलों के द्वारा पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्रों तथा पूर्व के औद्योगिक क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर
जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो भी इसके निकट थे, और यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र है अपलेशन के वो भी इसके निकट थे। तो यहाँ पर इसका जो है इस क्षेत्र का विकास होता चला गया, और इसे सस्ते जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध थी, क्योंकि आसपास का जो झील क्षेत्र है और जो तटीय भाग है वहाँ पर जल परिवहन उपलब्ध है। यहाँ पर झील क्षेत्र की जो खाने हैं जिनमें हमने पढ़ा था, मेसाबी, मार्केट, वर्मिलियन, गोजेबिक, क्यूना और मिनोमिनी, ये जो खाने थी उन खानों से इसे पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। जो जहाज़ वहाँ से आते हैं वो लौह अयस्क लेकर के इस क्षेत्र की तरफ आते हैं, और यहाँ से लौटते समय कोयला लेकर के चले जाते हैं। इस प्रकार इन सभी सुविधाओं ने 1970 तक इसको देश का विशालतम इस्पात केंद्र बना दिया था। पिट्सबर्ग के चारों ओर मेकीज पोर्ट, ब्रेडोक, कार्नेगी, होमस्टेड, जॉन्सटन आदि अनेक केंद्रों का विकास यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य इस्पात केंद्र हैं उनमें शेरोन, यंगस्टाउन, केंटन, वियर्टन, व्हीलिंग, एशलैंड, आयरनटन, पोर्ट्समाउथ और मिडल टाउन आदि क्षेत्र यहाँ पर विकसित हो गए हैं। तो उनमें से क्षेत्रों का नाम आप याद रखें जो आपको याद हो सकते हैं कि पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र तो कहाँ पर स्थापित है। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र उत्तरी अपलेशन प्रदेश के आसपास पूर्वी तट के समीप स्थित है। यहाँ सबसे पहले पिट्सबर्ग में कारखाना स्थापित किया गया था, और यहाँ पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान है। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें मेकीज पोर्ट है, ब्रेडोक है, कार्नेगी है, होमस्टेड है, जॉनसन है, शेरोन है, यंगस्टाउन है, केंटन, वियर्टन, व्हीलिंग, एशलैंड, आयरनटन, पोर्ट्समाउथ, मिडिल टाउन आदि यहाँ के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों महान झील प्रदेश। तो महान झील प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के विकास होने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि एक तो इस महान झील क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, और दूसरा यहाँ पर झील मार्ग के सारे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जिससे अपलेशन प्रदेश से यहाँ पर आसानी से कोयला मंगा लिया जाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि 20वीं शताब्दी के आसपास पिट्सबर्ग क्षेत्र का जो कोयला जो इस्पात उद्योग था, पहले तो पिट्सबर्ग केंद्र बना हुआ था, धीरे धीरे पिट्सबर्ग इस्पात का जो उद्योग था वो धीरे धीरे झील क्षेत्रों के आसपास स्थानांतरित होने लगा, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क था। स्क्रैटन प्रदेश के संयंत्र बफेलो, ईरी, क्लीवलैंड तथा डेट्रॉयट में स्थापित होने लगे। जो स्क्रैटन जो क्षेत्र था इसका, वहाँ के जो इस्पात केंद्र थे वो झील प्रदेश के आसपास के जो केंद्र हैं वहाँ पर आने लगे, जिनमें बफेलो, ईरी, क्लीवलैंड और डेट्रॉयट आदि थे, यहाँ पर आने लगे। यहाँ पर 3 झीलों के आसपास लौह इस्पात केंद्रों का विकास हुआ है। पहला ईरी झील पर, दूसरा मिशिगन झील पर और तीसरा सुपीरियर झील पर। ईरी झील पर बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट आदि जो केंद्र हैं, यहाँ पर पेंसिल्वेनिया से कोयला जाता है। निकटवर्ती मिशिगन राज्य से चूना पत्थर, झीलों का स्वच्छ जल और महान झीलों के जल परिवहन की सुविधा उपलब्धता हो जाती है। मिशिगन झील पर जो केंद्र हैं उनमें शिकागो, गेरी के जो इस्पात संयंत्र हैं वो आते हैं, जिनको हम अलग से अध्ययन करेंगे। मिल्वाकी, सेंट लुई आदि अन्य प्रमुख केंद्र हैं जो कि मिशिगन झील के निकट स्थापित हैं। इन केंद्रों को इलिनॉइस प्रदेश से कोयला, पेंसिल्वेनिया से कोकिंग कोयला, सुपीरियर झील की खानों से लोहा और जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सुपीरियर झील पर डुलुथ प्रथम प्रमुख इस्पात केंद्र है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो डुलुथ एक प्रमुख इस्पात केंद्र है। प्रश्न आ सकता है कि डुलुथ निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डुलुथ, तो डुलुथ लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो गेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिल्वाकी, सेंट लुई किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लोहा इस्क जो है सुपीरियर के झील के निकट ही मिल जाता है। कोयला पेंसिल्वेनिया से आ जाता है, और इसकी एकमात्र जो असुविधा है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बाजार नहीं है, तो कि इसको यहाँ से ये निर्यात करना पड़ता है। तो ये झील क्षेत्र में भी लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। धीरे धीरे यहाँ का उत्पादन कम हो रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो खनन है लोहा इस्क का काफ़ी तीव्र गति से किया जा रहा है, और झील प्रदेश में धीरे धीरे लोहा इस्क की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। अगला है दोस्तों मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र था, पहला तो था यहाँ पर आपके पिट्सबर्ग यंगस्टाउन, दूसरा झील प्रदेश और तीसरा मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश।
मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश अटलांटिक तट के सहारे सहारे मेरीलैंड तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में मुख्य रूप से है। यहाँ पर जो केंद्र हैं वो है बाल्टीमोर, हैरिसबर्ग, बीथेलेहम और ट्रेंटन है। यहाँ पर जो कोयला है वो निकटी अपलेशन प्रदेश से आ जाता है और जो लोएस्क है वो परिवहन के द्वारा झील प्रदेशों से मंगा लिया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं जिनमें है बाल्टीमोर है, हैरिसबर्ग है, बीथेलेहम है, ट्रेंटन है, स्पैरो पॉइंट बहुत विश्व प्रसिद्ध कारखाना है, अटलांटिक तट पर स्थित है। स्पैरो पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध कारखाना है लोह इस्पात का, जो कि बाल्टीमोर के निकट स्थित है। डेलावेयर नदी पर स्थित मॉरिस विले इसके पूर्वी तट पर स्थित कैम्डेन प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। तो ये कुछ यहाँ पर क्षेत्र हैं जो यहाँ पर स्थित हैं। ये जो कारखाने हैं मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश के अपलेशन क्षेत्र से कोयला प्राप्त करते हैं। लोएस्क सुपीरियर झील उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, विदेशों से भी प्राप्त करते हैं क्योंकि तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बाहर से भी लोएस्क आयात कर लिया जाता है। स्थानीय बाजार तथा लोहे के स्क्रैप की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है क्योंकि औद्योगिक प्रदेश है, पूर्वी तट औद्योगिकृत है, तो यहाँ पर इससे संबंधित उद्योग भी विकसित हुए हैं। अगला है दक्षिणी प्रदेश, चौथा जो क्षेत्र है दोस्तों वो दक्षिणी प्रदेश। दक्षिण में अलाबामा का जो बर्मिंघम राज्य है एक विशाल इस्पात केंद्र है। दक्षिण में अलाबामा मुख्य केंद्र है और अलाबामा का भी कौन सा है, बर्मिंघम। अलाबामा का जो बर्मिंघम क्षेत्र है वो एक विशाल इस्पात केंद्र के रूप में उसका विकास हुआ है। यहाँ पर स्थानीय जो लोएस्क है वो प्राप्त होता है, चूना कोयला भी यहीं पर प्राप्त है, परंतु यहाँ पर बाजार उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः जो दक्षिणी क्षेत्र है यह कपास की कृषि यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। दक्षिणी भाग में तटीय क्षेत्रों में तो एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके कारण से यहाँ पर जो कोयला है उसमें भी यहाँ पर जो लोहा है उसमें इसकी मात्रा कम है, तो अधिक कोयले की आवश्यकता पड़ती है। कोयला बहुत अधिक गहराई पर है, खोदने में कठिनाई होती है, तो इसलिए यहाँ पर इस्पात बनाने में लागत अधिक आती है। यहाँ के प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो डेगरफील्ड और ह्यूस्टन में स्थित है। तो दक्षिणी प्रदेश का जो मुख्य इस्पात केंद्र है वो बर्मिंघम में है, अलाबामा राज्य के बर्मिंघम में, लेकिन यहाँ पर इतना अधिक उत्पादन नहीं होता है क्योंकि यहाँ एक तो कुछ कारण है। पहला तो ये जो कृषि प्रधान राज्य है, दूसरा यहाँ पर जो लोएस्क की मात्रा है वो कम है, इस कारण से उससे जो शुद्ध इसके प्राप्त करने में अधिक मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। स्थानीय बाजार नहीं, इसलिए यहाँ पर इतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। इसके बाद है दोस्तों पश्चिमी प्रदेश। तो पहला तो हमारा था पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, दूसरा झील क्षेत्र, तीसरा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, चौथा दक्षिणी प्रदेश और पांचवा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से कुल देश का कुल 6% इस्पात प्राप्त होता है। यहाँ इस्पात उद्योग स्थानीय मांग की पूर्ति करता है। यहाँ का प्रथम उद्योग प्यूब्लो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी क्षेत्र का जो प्रथम उद्योग था वो प्यूब्लो कोलोराडो राज्य में स्थापित किया गया था। इसके बाद यहाँ इससे जो कोयला है वो व्योमिंग तथा पश्चिमी कोलोराडो से लोएस्क मिलता है। यहाँ पर उत्पादित इस्पात रेल की पटरियाँ, खनन मशीनरी, खेती के उपकरण, फाउंड्री तथा वर्कशॉप की मशीनों के बनाने के काम में आता है। तो कोलोराडो में जो प्यूब्लो था यहाँ का प्रथम इस्पात संयंत्र था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उटाह राज्य में एक नगर है प्रोवो नगर। उटाह राज्य के प्रोवो नगर के निकट जेनेवा में जलयानों, आयुध यंत्रों तथा प्रशांत तटीय कारखानों को इस्पात आपूर्ति करने के लिए इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था प्रोवो नगर में। तो ये भी उटाह राज्य में स्थित है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, फोंटाना में लोहा इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं। टेकोमा वाशिंगटन का इस्पात केंद्र है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख इस्पात केंद्र ये हो गए यहाँ पर, जैसे प्यूब्लो कोलोराडो में है, कोलोराडो राज्य में है। प्रोवो जो केंद्र है वो उटाह में है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स और फोंटाना ये कैलिफोर्निया में है और टेकोमा वाशिंगटन में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी तथ्य है। इसके बाद आता है छठा शिकागो गिर इस्पात के क्षेत्र। यह झील क्षेत्र में ही स्थित है। यह मुख्य रूप से इंडियाना राज्य में है तथा इसका विस्तार शिकागो के शहरी क्षेत्र में मिलवाकी से लेकर के दक्षिण में गेरी तक पाया जाता है। तो यूएसए के इंडियाना राज्य में इसका विस्तार है। यहाँ पर जो कच्चा माल है वो झीलों के द्वारा परिवहन से प्राप्त हो जाता है।
स्वच्छ जल भी मिल जाता है। मिशिगन क्षेत्र से चूना पत्थर, और शिकागो शहर देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है प्रमुख मार्गों से, उसका लाभ भी इसे मिलता है। यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं वो है शिकागो, मिल्वाकी, गेरी, इंडियाना हार्बर आदि प्रमुख यहाँ के केंद्र हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें पहला पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र, दूसरा मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, तीसरा झील क्षेत्र, चौथा दक्षिणी क्षेत्र, पांचवा पश्चिमी क्षेत्र और छठा शिकागो ईरी क्षेत्र। शिकागो ईरी क्षेत्र को झील क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है, क्योंकि ये सुपीरियर और मिशिगन जिलों के आसपास फैला हुआ है इंडियाना राज्य में। इस प्रकार से 6 क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। केंद्रों के नाम आपको याद करने काफ़ी महत्वपूर्ण है। डुलुथ है, शिकागो है, गेरी है, मिल्वाकी है, डेट्रॉयट है, ये सभी जो कुछ राज्य हैं ये अक्सर परीक्षा में इनके बारे में पूछा जाता है। अब हम आते हैं कनाडा पर। कनाडा दूसरा प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है उत्तर अमेरिका में। कनाडा में इस्पात उद्योग सरकारी तटकर संरक्षण नीति, युद्ध काल की मांग के विस्तार तथा युद्धोत्तर काल की समृद्धि का प्रतिफल है, किंतु इसकी क्षमता और बाजार छोटा है। तो जितना अधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, उतना अधिक विस्तार यहाँ पर इसका विकास कनाडा में नहीं हो पाया है। कनाडा के जो प्रमुख इस्पात केंद्र हैं उनमें यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, जिनमें हैमिल्टन, साल्ट सेंट मरी तथा सिडनी में स्थापित किए गए हैं। हैमिल्टन का जो इस्पात संयंत्र है वह कनाडा का विशालतम है। सबसे बड़ा जो इस्पात संयंत्र लगाया गया है हैमिल्टन का है, जो कनाडा में है। इसे सुपीरियर झील के लोएस्क की तथा मिशिगन से चूने की सुविधाएं प्राप्त होती है। कोयला अपलेशन क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो लगभग ये मान के चलें कि जितने भी जो लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र हैं उन्हें लोहा झील क्षेत्र से, कोयला अपलेशन क्षेत्र से तथा मिशिगन क्षेत्र से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि इन 3 क्षेत्रों के कच्चे माल के आधार पर पूरे उत्तर अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। इसी प्रकार नोवा स्कोशिया प्रांत में स्थित जो सिडनी इस्पात संयंत्र है, उसे भी ईंधन तथा कोयले की सुविधाएं प्राप्त है। उत्तम कोयला स्थानीय रूप से प्राप्त होता है। चूना न्यूफाउंडलैंड से आ जाता है, और तैयार जो माल की आपूर्ति है उस तैयार माल की आपूर्ति सेंट लॉरेंस की नदी के घाटी के जो नगर हैं पूर्वी तट पर उन्हें की जाती है। तो इस प्रकार कनाडा में जो प्रमुख इस्पात केंद्र हैं वो हैमिल्टन, साल्ट सेंट मरी और सिडनी में स्थापित किए गए हैं। तो प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, और कनाडा इसके बाद उत्पादित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गोल जो बिंदु दिखाए गए हैं वो तो स्टील उत्पादन जो केंद्र हैं वो हैं, और जो काले रंग से दिखाए गए हैं वो आयरन और प्रोडक्शन एरियाज़ हैं। डॉट से जो यहाँ पर आप प्रदर्शित किए गए हैं ये कोयला है, और छोटे बिंदुओं से लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन यहाँ पर देख रहे हैं, मिशिगन ये देख रही है, ये देखिए ये यहाँ पर चूना पत्थर उपलब्ध है जो कि इस्पात उद्योग के काम में आता है। तो इस क्षेत्र में चूना पत्थर है, आप देख रहे हैं, देखिए इस क्षेत्र में चूना पत्थर है, और ये देखिए आप ये है कोयल, ये है लोहा, ये देखिए सुपीरियर झील के चारों तरफ, ये देखिए मेसाबी, मार्केट, वर्मिलियन, गोजेबिक, क्यूना, मिनोमिनी, ये जो खाने हैं 6-7 खाने हैं ये झील क्षेत्र के चारों ओर स्थित है। तो ये तो हो गया सी, इसे हम कोयला, और ये ये तो हो गया आपके आयरन, ये आयरन है, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो ये तो हो गई आपके झील क्षेत्र के आसपास, तो हो गया आपके आयरन। ये है लोहा जिसे मैं आई से इंडिकेट कर देता हूँ, ये हो गया आयरन, ये हो गया आपके लोहा, और ये हो गया आपके कोयला जो कि अपलेशन प्रदेश का है, ठीक है। और तीसरा है चूना पत्थर, कैल्शियम CaCO3 चूना पत्थर ये है। तो तीनों जो कच्चे माल है आसपास उपलब्ध है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से उद्योग स्थापित हो गए हैं। यहाँ लोहा है तो यहाँ पर हो गया डुलुथ, ठीक है। यहाँ भी लोहा है, ये हो गया मिल्वाकी, शिकागो और गेरी के क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो यहाँ के दोस्तों कि जो कोयला है वो तो इधर से अपलेशन प्रदेश आ जाता है, झील मार्ग के सारे, ठीक है। और स्थानीय जो लोएस्क है वो यहाँ उपलब्ध है ही, और जो मैग्नीज है निकट ही
मिशिगन राज्य से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रमुख उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनमें डुलुथ, मिल्वाकी, शिकागो, गेरी, ये प्रमुख क्षेत्र हैं सुपरे झील के आसपास के। इसके बाद आप पूर्व की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन क्षेत्र हैं। ये क्लीवलैंड हो गया, यंगस्टाउन हो गया, जोन्सटाउन हो गया, फिलाडेल्फिया है, कोलंबस है, विलिंग है, प्रमुख केंद्र स्थापित हो गए। अब यहाँ क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोयला तो यहाँ है ही, अपलेशन क्षेत्र का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और मैग्नीज यहाँ से आ रहा है, मैग्नीज इस क्षेत्र से आ रहा है, और इसी क्षेत्र से झील क्षेत्र के परिवहन के द्वारा यहाँ पर लो एस्क मंगाया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी लोहा इस्पात उद्योग का विकास हो गया है। तो एक प्रकार से झील क्षेत्र से लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में झील क्षेत्र से लेकर के अटलांटिक तट के सहारे पूर्व की तरफ इस इस्पात उद्योग का जो केंद्र है उसकी बेल्ट फैली हुई है। इसे इस्पात श्रेणी के नाम से ही हम पुकार सकते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी झील क्षेत्र को और उसके साथ साथ ये पूर्वी अटलांटिक तट के क्षेत्र को कवर करती है। तो ये एक तरह से इस्पात पेटी के नाम से इसे जाना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की इस्पात पेटी के नाम से इसे पुकारा जाता है। इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है वो स्थानीय कच्चे माल, यहाँ की तकनीकी और जल परिवहन की सुविधा के आधार पर हुआ है, और इसी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अग्रणी देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग का विकास वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हुआ है। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ इसमें जो मानचित्र दिया गया है, एक मानचित्र तो ये हो गया, और एक मानचित्र मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रदर्शित किया था, जहाँ से आपने इसके बारे में हमने अध्ययन करना शुरू किया था, वो हमने मानचित्र यहाँ पर देखा था। तो ये दोनों मानचित्र हैं, ये आप अपने रजिस्टर में बना लें। साथ ही जो मैटर आपको दिया गया इसे भी आप नोट डाउन कर लें, और आपके डाउट्स हैं उन्हें यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।